दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ऑपरेटर रिटर्न के बारे में। फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A को इंट्रोड्यूस किया गया है जो डील करती है ऑपरेटर रिटर्न के साथ। ऑपरेटर रिटर्न के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली हम कितनी तरह की ITRs फाइल कर सकते हैं और उसकी ड्यू डेट क्या रहती है, कितना टाइम पीरियड हमें मिलता है फॉर फाइलिंग रिटर्न और ITR। सो प्रेजेंटली अगर हमें किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी ITR फाइल करनी है तो हमें वो फाइल करनी होती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अपनी ITR फाइल करनी है तो वो ITR हमें फाइल करनी होगी बिफोर 31 मार्च 2022, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ 2020-21 31 मार्च 2021 को, और उसके नेक्स्ट जो अगला साल खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 2022 से पहले हमें अपनी ITR फाइल करनी है। अगर ये डेडलाइन निकल गई, ये टाइमलाइन निकल गई, ये 31 मार्च 2022 के बाद हम अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर हम अब प्रेजेंट जो हमारे टाइप्स ऑफ रिटर्न उनकी बात करें तो ड्यू डेट से पहले अगर हम फाइल करेंगे अपनी ITR तो उसे बोला जाएगा ओरिजिनल रिटर्न। अगर ड्यू डेट के बाद हम फाइल करेंगे तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। और अगर ओरिजिनल जहाँ बिलेटेड रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया, जहाँ कोई मिस्टेक थी हो और उसे हम ठीक करना चाहते हैं तो हम 31 मार्च से पहले उसे ठीक कर सकते हैं थ्रू ए रिवाइज रिटर्न। सो मेनली 3 तरह की रिटर्न आ गई एट प्रेजेंट करंटली, ओरिजिनल, बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न। अब करंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 1 साल के बाद हम अपनी ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A को इंट्रोड्यूस होने के बाद हमें 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा फॉर फाइलिंग अवर ITR सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन फाइल कर सकता है ऑपरेटर रिटर्न? कोई भी SSC फाइल कर सकता है ऑपरेटर रिटर्न, चाहे उसने ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है या रिवाइज रिटर्न फाइल करी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने फाइल करी है तो भी वो ऑपरेटर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगर उन्होंने ना करी है तो भी वो ऑपरेटर रिटर्न फाइल कर सकते हैं 2 साल तक। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 1 साल तक तो आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर एक्सपायर ऑफ 1 ईयर आपको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो ओरिजिनली तो हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक अपनी ITR, चाहे वो बिलेटेड है चाहे वो रिवाइज है। ओरिजिनल हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिटर्न। लेकिन जो ऑपरेटर रिटर्न है वो हम फाइल कर सकते हैं 2 साल हम काउंट करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 2023 से हम काउंट करेंगे 2 साल नेक्स्ट। तो 31 मार्च 2025 तक हम ऑपरेटर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ऑपरेटर रिटर्न कितनी बार फाइल हो सकती है? सिंगल, 1 टाइम। अब ऑपरेटर रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं? ऑपरेटर रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं अगर उसका बेनिफिट रेवेन्यू को, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। अगर आपकी वो लॉस की रिटर्न है, आप लॉस क्लेम करना चाहते हो, आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था लॉस पहले और ऑपरेटर रिटर्न के थ्रू आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, नहीं कर सकते। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, जो आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न जो भी फाइल करी थी उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी थी उससे कम लाइबिलिटी आप शो करना चाहते हैं, ऑपरेटर रिटर्न में आप नहीं कर सकते। आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं थ्रू ऑपरेटर रिटर्न, आप नहीं कर सकते। आपकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग हैं बिफोर द अथॉरिटीज़, आप ऑपरेटर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 1990A के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप ऑपरेटर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देन अगर आपके अगेंस्ट कोई सर्च इनिशिएट हो चुकी है और प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 132 में, जहाँ फिर आपका सर्वे कंडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 133A, तो भी आप अपनी ऑपरेटर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। सो सिंपली अगर आपकी ऑपरेटर रिटर्न फाइल करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर अब आप खुद बेनिफिट लेना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, चाहे लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, चाहे टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाहते हो थ्रू ऑपरेटर रिटर्न, तो आप नहीं कर सकते। अब हमें ये तो क्लियर है कि हम एक ऑपरेटर रिटर्न तभी फाइल कर सकते हैं अगर हमारी एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, एक्सेसिव टैक्स लाइबिलिटी बन रही है एज कम्पेयर टू दैट डिक्लेयर्ड इन ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो हमने फाइल करी थी ओरिजिनल टाइम लिमिट में, उससे ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, हम तभी फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब अगर हम ओरिजिनल टाइम लिमिट ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर ऑपरेटर रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें ऑपरेटर रिटर्न फाइल करते टाइम जो एक्सेसिव टैक्स लाइबिलिटी है वो भी डिपॉजिट करनी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी डिपॉजिट करना है, प्लस 25% ऑफ एक्सेसिव टैक्स लाइबिलिटी वो भी डिपॉजिट करना है, वो हमें एट फंड पे करना है, उसका पेमेंट प्रूफ भी साथ में अटैच करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑपरेटर रिटर्न।
और अगर हम 1 साल के बाद करते हैं, 2 साल का टाइम दिया गया हमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल टाइम लिमिट, तो 1 साल के बाद करते हैं लेकिन 2 साल के अंदर करते हैं, तो वो जो 25% का अमाउंट है वो हमारा 50% हो जाएगा। अब अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए हमने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी विद इन ओरिजिनल टाइम लिमिट्स, और हम जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनी वो बनी 1 लाख। अब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारी टैक्स लाइबिलिटी हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें 1,10,000, तो हमें जो अमाउंट पे करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, मान लीजिए हम 1 साल ओरिजिनल टाइम लिमिट खत्म होने के 1 साल के अंदर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें 10,000 एक्स्ट्रा प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस 2500 जो एक्सेसिव अमाउंट है वो भी डिपॉजिट करना है। और अगर हम 1 साल के बाद फाइल करते हैं तो हमें 50%, दैट मीन्स कि 5,000 एक्स्ट्रा पे करना है। तो टोटल हमें वो अगर 1 साल के अंदर फाइल करेंगे तो 12,500 प्लस जो 10,000 की एक्सेसिव लाइबिलिटी उस पर इंटरेस्ट, और अगर हम दूसरे साल में फाइल करेंगे तो 15,000 प्लस जो एक्सेसिव टैक्स लाइबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट वो भी पे करना है, अदरवाइज़ हम फाइल नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये एक नई सेक्शन है तो इस पे लिटिगेशंस भी होंगी, क्वेरीज भी होंगी टैक्स पेयर की तरफ से, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस भी आएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी वो अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा थ्रू माय वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।